ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में तूफानी प्रचार में जुटी हुई हैं। एक तरफ उनके सामने बीजेपी जैसी बड़ी चुनौती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दल भी इस समय मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन उनका फोकस पूरी तरह से बीजेपी पर है क्योंकि अमित शाह लगातार बंगाल में बने हुए हैं। आज ममता बनर्जी के सामने अमित शाह और राहुल गांधी दोनों चुनावी मैदान में उतरे। दोनों के निशाने पर रही ममता बनर्जी। शाह ने जहां घुसपैठ के मुद्दे पर घेरा तो वहीं राहुल ने टीएमसी को भ्रष्टाचारियों और गुंडों की पार्टी कहा। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीट कर रो रही है। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो तो आप काम करा सकते हो। लेकिन ममता बनर्जी के निशाने पर रही बीजेपी। এরা একদম কেউটা সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর, বিষধর সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। আপনি কেউটে সাপকে বাড়িতে স্থান দিতে পারেন কিন্তু बीजेपी स्थान देवें ना। शायद इसलिए क्योंकि कांग्रेस से उन्हें कोई डर नहीं। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर को लगता है कि एआईएमआईएम से गठबंधन टूटने के बाद बौखला गए हैं। गठबंधन टूटने की वजह थी बीजेपी से सांठगांठ वाला स्टिंग। जब उनकी रणनीति फेल हो गई तो उनकी बौखलाहट शब्दों के जरिए बाहर आ रही है और वो बीजेपी नेताओं को गाड़ देने तक की खुली धमकी दे रहे हैं। क्योंकि जिस बाबरी मस्जिद के दम पर वो मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते थे, एक स्टिंग ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया। रही सही कसर एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़कर पूरी कर दी। इसलिए अब वो मुर्शिदाबाद जहां बाबरी बन रही है वहां से 101 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बीजेपी नेता को न आने की धमकी दे रहे हैं। बाबरी मस्जिदेर 101 किलोमीटर दूरे जे बीजेपी नेता आसबे तादेरके जेसीपी दिए 10 फुट करे गর্ত করে জীবন্ত পুঁতবো। কোনো মামার ক্ষমতা নাই, কোনো बीजेपीर ক্ষমতা নাই। हुमायूं की बाबरी मुर्शिदाबाद में बन रही है और उसके 101 किलोमीटर के दायरे में बहरामपुर, फरक्का, कांदी, सागर दीघी, भगवा गोला, रानीनगर समेत कई सीटें आती हैं। 24 घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीरभूम और रानीगंज में रैली के दौरान कहा था, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी। और इसी बयान के बाद हुमायूं कबीर भूल गए हैं कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए अब केवल एक हफ्ते का समय बचा हुआ है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना सियासी जोर लगा रखा है। लेकिन इस सब के बीच टीएमसी ने राहुल गांधी की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी के कल होने वाली रैली से पहले ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खेला कर दिया। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए बने हेलीपैड को तोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। हेलीपैड पर रखे गई ईंट को हटाया गया। इस दौरान वहां बवाल मच गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। রাহুল গান্ধী আসবে আজকে তোমাদেরকে কেন মানে এরা কারা? সুখেন পঙ্কজ কারা? ওরাই বললো যে মানে এরা কারা? এটা আমি জানি না। লেবার মিস্ত্রি কাজ করে বলে যে ওখানে ইট আছে, ইট ট্রাক্টর उठाए যে গাঁথনি করো। जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। दरअसल ये खेला रानीगंज में होने वाली चुनावी रैली का है। इस इलाके में मुख्य रूप से लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन अगर कांग्रेस का यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। और यही वजह है कि टीएमसी किसी भी कीमत पर यहाँ कांग्रेस के वोट शेयर को बढ़ने देने के मूड में नहीं है।